बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश कर। अरे हर एक शीशा टूट जाते हैं यहाँ अक्सर पत्थर की चोट से, कोई पत्थर टूट जाए ऐसे तुम शीशे की तलाश कर। हेलो दोस्तों, आप सभी के आपके अपने चैनल ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी का 24 तारीख का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि वस्तु पर आप 50% का छूट दे जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका फिक्स पैटर्न का है या बार बार आ रहा है पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेंगे सीपी, ये हो गया आपका एमपी और ये हो गया आपका एसपी। तो सीपी कितना मान लिया 100, तो एमपी जो है वह सीपी से आपका 250% है, यानी कि ये हो जाएगा कितना 250। और आप एमपी पर मतलब 50% का छूट दे रहे हैं, यानी कि आधा ले रहे हैं पैसा, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा 125 रुपया। तो 100 का चीज़ अगर हम 250 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा। तो आप बोलिएगा सर लाभ होगा मेरा कितना 25 रुपये का, और लाभ परसेंट भी होगा 25 रुपये, 25% का, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और B2 अकेला उस काम को 60 दिन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका B1 और ये प्लस B2 किसी काम को 20 दिन में, और B2 जो है अकेला किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। B2 अकेला 60 दिन में। तो कह रहा है कि B1 अकेला उसको कितना दिन करेगा, 60 और 20 का लसा कितना जाएगा, ये तो 60 आएगा। तो 20 तेईस 60 और 60 एकम 60। तो यहाँ पर B1 का क्षमता कितना आएगा, 2 लोग मिलकर के यहाँ पर 3 रोटी खा रहा है, और B2 जो है अकेला 1 रोटी। तो आप बोले सर 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा 2। तो B1 अकेला कितना काम करेगा, तो आपके पास तो काम तो है 60 और 2 से कम करेगा तो कितना समय लगेगा, इसको लगेगा समय में 30 दिन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन राशि 24 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि कोई साधारण ब्याज के दर से कोई धन मतलब n गुनी होती है, तो इसका रेट होता है R बराबर n-1 इंटू 100 और बटा में R है तो यहाँ पर ही T। तो यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 24 साल में स्वयं की तिगुनी हो रही है। तो तिगुनी हो रहा है यानी कि 3 - 1 गुना 100 और बटा में कितना 24 साल। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा 2, ये 100 और बटा में कितना 24। इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में 12 बार में, फिर 4 से काटेंगे 4 × 4 = 12 और 4 से काटेंगे कितना बार में 25 बार में, यानी कितना आया 25 बटा में 3। तो 3 × 8 = 24 यानी कि 8.1/3%, ठीक है। 8 होगा ऑप्शन में, ए नहीं होगा, 8.1/3 यानी कि 8.33% होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 27/50, 9/20 और 6/25 का महत्तम समावर्तक क्या होता है। जब भी आपका फ्रैक्शन का लघुत्तम निकालना हो या महत्तम निकालना हो तो जो पूछेगा यहाँ पर यहाँ कितना दिया है 27 बटा में कितना 50, फिर आगे कितना दिया है 9/20, फिर कितना दिया है 6/25। इसका क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है महत्तम समावर्तक, ठीक है। इसका निकालना है HCF निकालना है। तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला का यानी कि 27 फिर 9 फिर 6 इसका हम निकालेंगे मशा, इसका जस्ट उल्टा यानी कि 50 20 और 25 का हम निकाल लेंगे लसा, ठीक है। तो मौसा किसको बोलते हैं, आप वो संख्या बताइए जो इसको काट देगा। तो सर यहाँ पर दिख रहा है कि सर 6 लेंगे तो 6 से नहीं कटेगा, आपको यहाँ पर 3 आएगा कि सर 3 से ये सब कट जाएगा। और लसा क्या होता है कि वह संख्या बताइए जो इन संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है। तो 25 20 यानी कि यहाँ दिख रहा है कि सर कितना होगा, यानी कि इसका कितना हो सकता है 100 होगा, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा 100। आपका ऑप्शन किसमें होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि वह केवल 10% ही काम कर पाई है। 8 दिन में 10%, तो पूरा काम कितना दिन करेगी 80 दिन में। ये तो दिख रहा है कि हाँ सर अगर 10% पायल को काम करने में, ठीक है, उसको 8 दिन, तो 100% काम कितना दिन में हो सकता है उसके लिए। तो बोले सर 1 जीरो यहाँ चिपका है तो 1 जीरो इधर भी चिपक जाएगा, यानी कि 80 दिन में यह पूरा काम को कर लेगी। अब आगे पढ़ते हैं। 10% काम करने के बाद उसको मालूम चला कि वह 8 दिन तक की है काम। फिर वह पिंकी को साथ में रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है, ठीक है। तो ये हो गया पायल, ये हो गई पायल और ये हो गई पिंकी।
तो जो पिंकी को रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ये 2 है तो 2 का कितना, यानी कि ये 3 हो जाएगा, 50% अधिक कुशल है, ठीक है, सॉरी पिंकी कुशल है, पायल नहीं, ठीक है, ये 2 तो कितना 3, जो पायल से 50% अधिक कुशल, यानी कि अगर पायल होगा 2 तो कितना होगी, ये 3 होगी। अब शेष काम को करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, मतलब अधिक कुशल है तो शेष काम को पूरा करने के मिलकर करना है उनसे, ठीक है। तो यहाँ टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्षमता गुने समय, क्षमता किसका दिया है, दोनों का दिया है, लेकिन समय एक का दिया है, यानी पायल का दिया है, पायल 80 दिन कर है, तो ये 80 गुना 2। अब इससे पायल से भी करवाना है और पिंकी से भी करवाना है, दोनों से, लेकिन शेष काम करवाना है, सारा काम नहीं, 10% का काम तो पायल कर दी है, यानी कि ये 90% काम करेंगे दोनों मिलकर के, 90/100, और कितना दोनों मिलके, यानी कि ये हो जाएगा 5, तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, अब नहीं कटेगा, तो कितना हो गया 8 9 72, 72 का डबल 144, और 44 को जब 5 से भागा देंगे तो इसको 2 से ऊपर गुना कर लेंगे और 2 से नीचे गुना कर लेंगे, क्योंकि 2 से गुना करना, 2 से जब गुना करेंगे तो बन जाएगा 10, 10 से भागा देना आसान है, तो कितना का ये आ जाएगा 28 10 28, यानी कि 288 आ जाएगा, और यहाँ पर ही दशमलव आएगा, ठीक है, यानी कि 2.28 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें होगा, आपका नंबर ऑप्शन 4 में होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि अनिल और विकास का आय का अनुपात 8:5 है। यदि विकास का आय और अनिल का आय से 3000 रुपये अधिक है तो अनिल और विकास की कुल आय कितना है। अब कुल आय तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 और 5 कितना हो गया 13, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अनिल और विकास का कुल आय पूछा है। तो रेशियो दिया है कितना 8:5, यानी कि कुल आय कितना हो गया रेशियो में 8 5 13, तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का ये नहीं है, 13 का ये नहीं है, बस 13 का एक ही ऑप्शन है जो मेरा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यही मेरा आंसर। आप लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, फिर भी निकालना चाहो तो निकाल लीजिएगा। ये रहा अनिल और ये रहा विकास, इसका कितना दिया है 8, इसका कितना दिया है 5, कितना अधिक है 3, तो 3 दिया है रेशियो में, लेकिन रियल में कितना दिया है 3000, 3 का वैल्यू 3000, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 1000। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल बताइए इन लोग का टोटल कितना हो गया, टोटल कितना है यानी कि 13 है, इसलिए 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 पर 3 0 यानी कि 13000, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3800 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 21-28 रुपये में बेचने पर दिए जाने वाले छूट कितना होगा। जब भी छूट पूछेगा तो आप डेटा को छोटा कर सकते हैं, क्योंकि छूट परसेंट में, लाभ परसेंट में, रेशियो में आप बड़ा डेटा को छोटा कर सकते हैं थोड़ा सहूलियत के लिए। तो कितना दिया है एमपी कितना दिया है, यहाँ पर ही एमपी लिख लेंगे, इधर एसपी लिख लेंगे। एमपी कितना है 3800 और ये कितना है 21 और 28 है। अब दिख रहा है कि सर 2 से काट लेते हैं पहले, तो 2 से काटेंगे कितना बार में, ये 19 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे कितना, तो 2 कम 2 0, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। अब ये 19 से काट के देखते हैं साथ कटेगा, कि सब आपका मतलब पूर्ण संख्या में दिया है आंसर। तो 19 से काटेंगे कितना बार में 100 बार में, 19 38 57 1976 19 25 95 19 25 95, फिर 19 6 14 से। अब 100 का चीज़ आपने 56 में सेल किया है तो कितना का छूट दिया है, तो आप बोले सर 44% का छूट दी है, यानी कि कितना का छूट होगा, ठीक है, छूट भी 44 और छूट परसेंट भी कितना 44%, ठीक है, क्योंकि 100 पर जो बढ़ेगा वही वृद्धि हुआ और 100 पर जो वृद्धि पर हुआ वही वृद्धि परसेंट हो जाएगा। आपका ऑप्शन में कौन सा होगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ कर रहा है कि 120 240 और 480 का लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक किसको बोलते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि लघुत्तम हमेशा जो दिया गया संख्या है उसमें से जो बड़ा संख्या है या तो वो होगा या उससे भी बड़ा हो सकता है। तो इसका जो लघुत्तम होगा या तो 480 होगा या तो 480 से भी बड़ा हो सकता है। एक बात और 120 240 और 480, तो 120 क्या 240 में है क्या, तो हाँ है, तो इसको नहीं लेंगे। अगर 240 अगर 480 में है क्या, तो हाँ ये भी है, क्योंकि 240 जो है इसका डबल है, 480 जो है 240 का डबल है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो बचा क्या जी यही, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम जो आपका होगा वो कितना होगा 480 होगा, ठीक है। आया वर्षन में, इसको मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये तो दिख रहा है कि सर ये एलसीएम को होगा 480 लेंगे तो 120 से भी कट जाएगा, 240 से भी कट जाएगा और 480 से भी कट जाएगा। तो मेरा बड़ी संख्या कौन होगा एलसीएम, मेरा एलसीएम कौन होगा 480 ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर
ठीक है, वार्षिक संग्रहित है पर उधार दिया जाता है और वह धनराशि 3 वर्ष में 13,310 रुपया और 4 वर्षों में इतना हो जाती है। तो कह रहा है कि मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप रेट निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट दिया है, 3 साल का मिश्रधन दिया है, 4 साल का मिश्रधन दिया है। तो यहाँ पर ही पहला मिश्रधन कितना दिया है, यानी कि A3 यानी कि 3 साल का, और यहाँ A4 यानी कि 4 साल का मिश्रधन कितना दिया है। तो ये दिया है 13,310। अब ये कितना दिया है, ये 4 साल का जो मिश्रधन दिया है 14,641। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, 11 का पावर 2 कितना होता है 121, 11 का पावर 3 ये होता है 1331, और 11 का पावर 4 ये होता है 14,4641 होगा। ठीक है, तब बस यहाँ देखा। अब यहाँ समय का अंतर कितना है, ये 3 साल का दिया है, 4 साल का दिया है, तो समय का अंतर कितना है 1 साल। तो इसको काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, 1 साल तो ना वर्गमूल करेंगे ना घनमूल करेंगे। अगर समय का अंतर 2 साल रहता तो हम वर्गमूल करते, अगर समय का अंतर 3 साल रहता तो हम घनमूल करते। लेकिन समय का यहाँ अंतर 1 दिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस काट के देखेंगे कितना वृद्धि हो रहा है। ये क्या है 11 का क्यों है, अभी क्या है 11 का पावर 4 है। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11। तो 10 का चीज 11 हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है, कितना पर 1 बढ़ रहा है, कितना पर 10 पर, और गुना कितना 100, यानी कि रेट जो आपका आएगा कितना आएगा 10% आएगा। तो रेट 10% आएगा। तो बस अमाउंट बराबर पढ़े हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 और पावर कितना T। तो ये 3 साल के मिश्रधन दिए तो लगा देंगे A बराबर, तो ये दिया है कितना 1331 जीरो, P निकालना है और 10 पर रेट हो गया, यानी कि 10 से कितना 11 बटा 10, फिर 11 बटा में 10 और फिर 11 बटा में 10। तो ये तो 11 का क्यों है, तो ये कैंसिल आउट रहेगा। तो आपके पास P क्या मिलेगा, तो 1000 यहाँ, 1 0 यहाँ, तो 1000 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 10,000। ठीक है, तो इसका जो सही राइट आंसर होगा आपका A, यानी कि 10,000 रुपये होगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कर रहा है रेशियो दिया है x और y का रेशियो दिया है 3:5 और y z का दिया है 2x और रेशियो 5:5। लिख लेते हैं यहाँ, x और y का रेशियो दिया है कितना है 2 है, सॉरी 3 है, 3:5 दिया है, और फिर y z और w का दिया है, z और w का जो रेशियो दिया है वो 2x के फॉर्म में दिया है, 2x और कितना दिया है 5:5। तो इसको लिख लीजिए, यानी कि x पर कितना होगा 3, यानी कि 6 हो जाएगा, कितना होगा 25। अब इसको मल्टीप्लाई करिए x इंटू जेड, तो एक्स जेड और y इंटू डब्लू, यानी कि डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ कितना 3 गुने 6, तो ये हो जाएगा 18, और कितना 25 गुने 5, यानी कि 125, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी कि 18 रेशियो 125 आपका ऑप्शन नंबर, आपका नंबर बी। ठीक है, 18 यानी कि सेकेंड होगा ऑप्शन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर 560 रुपये है, यदि लाभ परसेंट कितना दिया है 35। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर को क्या बोलते हैं, या तो लाभ या तो हानि। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर को तो क्या बोलेंगे, लाभ या हानि बोलेंगे। ठीक है, हानि हुआ तो क्रय मूल्य बढ़ा और लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य बढ़ा। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया कितना 560, यहाँ लाभ दिया है, तो आप कह सकते हैं सर 35 का वैल्यू कितना दिया है 560, लगा रहे हैं समानुपात। तो हमसे क्या पूछा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 100 नहीं होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा तो 100 होता, लेकिन हमसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 35 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 135 होगा। यहाँ 135 का वाट कर लेंगे। ठीक है, इसको काट लेंगे, 7 से कट रहा है, 7 5 35 और 7 से कटेंगे 7 8 56, फिर इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से कटेंगे कितना बार में, तो कटेगा 16 बार में। तो x मान कितना आया, तो आप कहेगा सर 135 और गुने 16, इसको गुना कर सकते हैं, या तो 4 से कटेगा, 4 से यहाँ भी कट रहा है, 4 से यहाँ भी कट रहा है, 4 से यहाँ भी कट रहा है, 4 से यहाँ कट रहा है, लेकिन 135 में 9 है, 5 और 3 8 1 9, तो 9 से भी कटेगा, तो 6 2 8 1 9 कट गया, 4 और 4 8, ये तो 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे 2, ये भी 9 से नहीं कटेगा, यहाँ देखेंगे 4 और 3 7 2 9, ये कट गया, यानी कि 2 ऑप्शन में फंस गए, तो मतलब गुना ही करना पड़ जाएगा। तब 16 इसको गुना कर दें, 16 कम 16, अब आगे 00, फिर 16 3 48 और फिर 1 0 और 16 5 80। अब तो दिख रहा है कि हाँ सर इसको जोड़ना आसान है, 0 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 6 20, अब ये कितना 21, यानी कि 2160 रुपये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गुना भी करना आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर वह 46 रुपया का लाभ प्राप्त कर दिया, लाभ परसेंट नहीं दिया, यह लाभ दिया है पैसा में। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ एसपी कितना दिया है, तो एसपी दिया है कितना 246 रुपया, 236 रुपया।
ये 236 रुपया, और लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 46 रुपया। तो लाभ हुआ है, तो लाभ में क्रय मूल्य छोटा होता है, तो यहाँ पर ही आपका क्रय मूल्य कितना होगा CP, तो आप बोलिएगा सर 236 में से आप 46 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। तो ये जीरो कितना का, यानी कि 190 रुपया आएगा, ठीक है। 23 हो गया 9, ठीक है। तो हमसे पूछा कि लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर लाभ, तो लाभ कितना है 46 रुपया, लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी कि 190। तो अब 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल आउट होगा, अब ये नहीं कटेगा, कितना आएगा 46 पर जीरो, अब 1 19, अब 19 से भागा देंगे, 19 दूना के 38, यानी कि 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 बार जाएगा तो ये तो नहीं होगा भाई, 2 सब में है, 19 दूना के 38, फिर कितना आया 19 से 38, यानी कि फिर 80 आया, ठीक है। 19 19 के 38, 19 57, 1976, यानी कि फिर 4 आएगा, 19 के बाद 4 आएगा, 4 आपका एक ही जगह है, ठीक है। बस आगे सॉल्व नहीं करना है हमको, बस जहाँ मिला 19 दूना के 38, 1976, फिर आगे हमको बस 24 एक ही जगह है, तो फिर आगे क्यों कैलकुलेशन करना है भाई, समय का बचाना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। मतलब आपको बड़ी संख्या बताना है, इसको 60 और 90 ये संख्या है, को भाग देने पर 3 से बताना है। तो आप क्या कीजिए कि शेष बताना है 3, सॉरी पहले 2 तब 3, पहले 2 तब 3। तो आप क्या कीजिए, इसको घटा लेंगे, ठीक है। और घटाने के बाद जो है कितना आएगा, ये आएगा 58 और कितना आएगा, ये आएगा 87। अब आप इसका क्या कर दीजिएगा, आप इसका HCF निकाल दीजिएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, जो इतना को भाग देने पर 2, 1 से भाग देने पर 3 शेषफल बनेगा, तो शेषफल को घटा लेंगे और इसका शेषफल निकालेंगे। तो इसका HCF क्या होगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, तो ये 23 से थोड़े कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा। ये दिख रहा है कि सर यहाँ कितना 29 से कटेगा, 29 58 29 87। तो इसका जो HCF आएगा, जो दिया गया संख्या है वो कितना आएगा, ये आपका 29 आएगा। 29 दूना 58, 29 से 87। जब इसको भाग दीजिएगा 60 में तो 2 से बचेगा और यहाँ पर 3 से बचेगा, तो शेषफल घटा लिए, तो हम क्या कीजिए, इसका HCF निकालें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि 1 किलो टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि किया है। तो 120 का मतलब क्या होता है, 120% को जब हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 5, यानी कि जो प्राइस था पहले था 5, अब 6 बढ़ गया, यानी कि अब कितना हो गया 11, ठीक है। तो अब कह रहा है कि वृद्धि हुई, और वृद्धि कितना हुआ है 720, मतलब परसेंट में वृद्धि हुआ है 120 और रुपया में वृद्धि हुआ है 720। तो यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ है, तो आप बोले सर ये तो 6 हुआ है, तो 6 का वैल्यू कितना 720, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 6 से काटेंगे यानी कि 120, 12 6 72, 120। तो कह रहा है कि नया मूल्य, तो नया मूल्य आपका 11 है, इसलिए 11 का कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 11 गुने 120, यानी कितना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है, यानी कि 1320 रुपया प्राइस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला है, इसको थोड़ा सा स्टार दे लीजिएगा। यहाँ कर रहा है कि 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है और सभी 25 संख्याओं का औसत कितना है। तो कभी भी क्रमागत संख्या का औसत पूछे ना, अगर आपसे पूछेगा क्रमागत संख्या का औसत, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बीच वाला, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बीच वाला कौन होगा, तो आप क्या कीजिए, क्रमागत संख्या का औसत पहला प्लस आखिरी बटा में 2 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 25 संख्या दिया है, लेकिन हमसे यहाँ अंतिम 13 का दिया है, यानी कि 13 का दिया है। तो मान लीजिए कि ये क्रमागत संख्या है, तो यहाँ तक 12 तक लिखा होगा, यहाँ तक 12 संख्या होगा, ठीक है। और 12 के बाद यहाँ पर 13, ठीक है, यानी कि 12 के बाद 13 हो गया, अंतिम 13 संख्या का औसत दिया 39। तो 13 संख्या में बीच वाला कौन आएगा, तो 13 यानी कि 6 इधर और 6 इधर, यानी कि 12, तो बीच में कौन आएगा 7वां संख्या आएगा। तो 12 हो गया, यहाँ पर एक 13, यानी कि यहाँ से पहला डाल दें, पहला फिर दूसरा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ 12 संख्या यानी 25 संख्या दिया है ना, तो हम इधर मान लें कि इधर कितना संख्या है, इधर 12 संख्या है। इसके बाद अंतिम 13 दिया है, तो अंतिम 13 में बीच वाला संख्या कौन आएगा, 7वां आएगा। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, क्या कि 12 और 6 18, और यहाँ पर 1 18 19, और फिर इधर 6 हो जाएगा, 19 और 7 25, 19 और 6 25 नहीं हो जाएगा। तो ये वाला आपका दिया है कितना, यानी कि क्रमागत संख्या का जो औसत है वो बीच वाला होता है, मिडिल का संख्या होता है। तो अंतिम 13 का दिया है ना, तो अंतिम 13 में बीच वाला कौन होगा, यानी कि अंतिम 13 में होगा बीच में 6ठा 7वां हो जाएगा, 6 इधर और 6 इधर, यानी कि ये वाला होगा। तो इसका दिया है कितना, इसका जो औसत दिया है कितना 39 दिया हुआ है, ये 39 दिया हुआ है। तो यहाँ कितना का, अब अगर ये 25 आ गया तो 25 में यहाँ पर अब क्यों आएगा, तो 12 इधर हो गया,
तो 12 इधर हो गया, 12 इधर, यानी कि मेरा जो औसत होगा 2500 का आपका ये होगा, तो 39 हो गया। तो यह कितना आएगा 39, यहाँ 38, यहाँ 37, यहाँ 36, यहाँ 35, यहाँ 34, और यहाँ कितना होगा 33। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपका 34 होगा ऑप्शन में, ठीक है, आपका 33 हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर इसको बेसिक तो बेसिक से भी बन सकता है, बेसिक से भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है बेसिक से, 25 क्रम संख्या, तो पहला मान लिए x, दूसरा x+1, तीसरा x+3 हो जाएगा, सॉरी x+2 होगा यहाँ पर ही। आप ऐसे ही मान करके आप बना सकेंगे, बनेगा उससे भी, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से यही अच्छा है, ठीक है, यानी 33 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के गलती से 64 के स्थान पर 46 ले लिया गया। मतलब लेना था कितना, आपको लेना था सही कितना 64, लेकिन गलती से कितना ले लिए, आपने ले लिया 46, तो कितना कम लिए हैं, इसको कम कर देंगे, देखें कितना कम लिए हैं, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर ये 18 कम किए हैं, तो 18 क्या होगा, 18 क्या होगा, 18 को क्या करेंगे समय में बांटेंगे, तो पहले कितना था, तो पहले था 190, तो आपका जो न्यू जो एवरेज बनेगा 190 था, 190 था, तो ये 18 कम, अब कम ऐड किए हैं, तो ये 18 जो है 18 लोग में बटेगा तो कितना हो जाएगा 190 पहले से, अब एक यानी कि कितना हो जाएगा 191, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पहले आपको 64 जोड़ना था, लेकिन आपने 46 जोड़ दिया, तो कितना कम जोड़े हैं, तो बाद में उसको जोड़िए, ठीक है, यानी कितना 190 + 1 यानी कि 191, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य स्थान तक समय पर पहुँचने के लिए उसकी सामान्य चाल में मतलब 5 किलोमीटर वृद्धि होती है। मतलब 60 मिनट देर से पहुँचने, आपको टाइम पहुँचना है तो स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि बस का सामान्य चाल कितना होगा। अब देखिए इसको बढ़ाने का एक फॉर्मूला बताया है कि आप अपने से मान लीजिए कि सामान्य जो चाल है बस का, सामान्य चाल मान लीजिए कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बाद में कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा दिया, यानी कि कितना हो जाएगा x + 5। कभी भी आपके पास 2 गो आपको चाल दे दिया, पहला चाल दूसरा चाल डिस्टेंस, और चाल का अंतर निकाल जाएगा, और समय दिया है कि 60 मिनट या 50 मिनट जो भी देर से पहुंचता है, तो आप क्या कर लिए, यहाँ पर ही चाल का पहला चाल दूसरा चाल, यहाँ पर ही चाल का अंतर, यहाँ पर ही टाइम का अंतर, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन डिस्टेंस तो इसमें दिया हुआ है कि 150 किलोमीटर वो मतलब जा रही है, तो 150 किलोमीटर, तो यहाँ पर ही 150 किलोमीटर डिस्टेंस तो ये दिया हुआ है, ठीक है। पहला चाल कितना, औसत चाल मान लीजिए x, ठीक है, सामान्य चाल x, और कितना वृद्धि किया है तो x + 5, और कितना अंतर आएगा तो 5, तो यहाँ कितना आएगा x × x + 5, ये 5 इधर जाएगा तो 75 हो जाएगा, यानी कि 15 × 75। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात संख्या रहेगा, सब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ऑप्शन लेंगे। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 15 और 15 × 5 = 20, हमको लाना है 300, ये तो नहीं बने भाई। अगर दूसरा लेते हैं तो 25 और 5 = 30, देखिए तो बन गया 750, हाँ 750 बन गया, तो आपका यही मेरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ एक सिंप्लीफिकेशन का ये भी बताया थे, अगर 2/1 × 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/3, क्योंकि जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो वही आने वाला है, ठीक है। इसको लिखने का ये भी फिक्स पैटर्न का है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 - 1/3 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं तो ये 1/3 - 1/5 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 - 1/7। आगे भी है, हाँ, तो ये जा रहा है डॉट डॉट, ठीक है, कहाँ से जा रहा है प्लस, कितना है, ठीक है, यहाँ 1/45 - 1/47, ठीक है, 45 है, फिर कितना दिया है 97, ठीक है, 3 का 2 का 45 फिर 97 दिया है, 13355 हो गया, यहाँ 45, यहाँ शायद अच्छी होगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा 97 है, तो यहाँ पर ही 95 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये 95, यहाँ पर कितना होगा 97। अब देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़ आपके पास 1/1 - 1/97, तो क्या मिलेगा 97 से एक जगह तो 96/97, ठीक है, तो वही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ होगा, तो 45 होगा ना, तो ये
तो ये आपका यहाँ पर ही कितना होगा, ये होगा 47 होगा तब, ठीक है। ये अगर 45 होगा तो ये 47 होगा, ठीक है। फॉर टाइपिंग एरर है, ठीक ना, ठीक है। प्लस 1/45 माइनस 1/47। तो आपका इसका पहला इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कट रहा है, तो यहाँ भी ये टर्म कट जाएगा, तो बचाएगा क्या चीज़ 1/1 माइनस 1/47, तो कितना आएगा ये 46 और बटा में 47। आपका देखिए किसमें ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये थोड़ा सा टाइपिंग है, यहाँ पर ही 47 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इग्नोर रखिएगा ध्यान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगा, ठीक है। 50 और 20% वृद्धि की जाती है, तो ऊंचाई में 30% क्या है, कम किया था, यानी कि इसको बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ही एल, फिर बी और फिर कितना एच। लंबाई में कितना बढ़ा है, लंबाई चौड़ाई में 50 और 20 बढ़ा है, यानी कि 50 का कितना होता है, तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, और 20 का कितना होता है, तो 1 बटा कितना होता है, ये 5, यानी कि 2 से कितना हो गया 3 और 5 से कितना हो गया 6। लेकिन इसका जो ऊंचाई है इसमें 30% क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो 30 का होता है 3/10, यानी कि 10 से कितना हो गया है 7। तो अब कह रहा है कि इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। आयतन क्या होता है घनाभ का, LBH, यानी कि सबका गुना कर दीजिए, तो ये कितना 5 2 मिलकर 0 बना गया, तो ये तो बन गया 100, और कितना बन गया कितना हो गया 7 21 21 छक 26 से, ठीक है। यानी कि 100 का चीज़ कितना बढ़ा 26, यानी कितना बढ़ेगा, यानी कि ये हो गया 26%। आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना है। हर बार मतलब हर सेट में एगो अर्धगोला या बेलन या घनाभ घन दे रहा है, ठीक है। तो कल भी आया था, कल का भी सेट पे था। ये आपका हो गया अर्धगोला, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होता है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा 2/3 πr3। अब एक अर्धगोला का त्रिज्या दिया है, तो निकाल दीजिए वॉल्यूम, तो 2/3 पाई का मान कितना 22/7, और त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या 2.1 है, तो 2.1 फिर 2.1 और फिर 2.1। अब 7 21, तो 21 पूरा कटेगा, लेकिन 0.1 बार में कटेगा, एक बार में नहीं कटेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो भी मेरा आंसर बनेगा वो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, लेकिन ऑप्शन में तो आपका 1 अंक दशमलव दिया है, इसका मतलब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये लगभग में दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब डिजिटल सम या कुछ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा 1 अंक, यहाँ 1 अंक है, यानी कि 3 अंक में दशमलव है, लेकिन ऑप्शन में 3 अंक तो दिया ही नहीं है, यानी 1 अंक दिया है, यानी कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं, ठीक है। 2 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया, कितना 21 गुने 21 441। ये तो रहेगा, बस याद रखना है कि हम तो 3 अंक में दशमलव देना है, ठीक है। यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसको यहाँ से 11 लेते हैं, तो 2 और 2 के 4, इसको लिखते हैं 11 और फिर 4 से 4 एकम 4, 4 को 16, 4 को 16 कितना हो गया 17। इसको गुना कर रहे थे 11 से, 4 4 14 का 0 हासिल 1, 6 और 7 13 14 के 4 हासिल 1, 7 8 1 9 और फिर 1 और 3 को 16, यानी कि 1 2 3, यानी कितना आएगा यहाँ पर ही दशमलव आएगा, यानी कि इसको ही लिखा है कितना 19.4। आपका ऑप्शन नंबर किसमें है फर्स्ट। यहाँ पर ही आपका 3 अंक में दशमलव होगा, लेकिन दशमलव दिया नहीं है 3 अंक बाद, आपका दिया है 1 अंक दशमलव, इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ गया, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।